और बच्चों होमर के अलावा बहुत से ऐसे लोग थे जो लिखना बहुत अच्छी तरह जानते थे। कहाँ पर? ग्रीक में। इसी तरह अगर आपको बोलूं तो मैं हीरोडोटस और थुसिडाइड्स, THUCYDIDES, थुसिडाइड्स एंड हीरोडोटस, ये दो लोग ग्रीक में बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे। हिस्टोरियंस मतलब तारीख लिखने वाले, हिस्ट्री में लिखने वाले। 100 साल पहले क्या क्या हालात थे, 200 साल पहले क्या क्या हालात थे, 300 साल पहले कैसे हालात थे, इस हिस्ट्री को लिखने वालों को क्या कहते हैं? हिस्टोरियंस कहते हैं। तो ग्रीक में उस दौर में भी ग्रीक कंट्री में दो बड़े बड़े हिस्टोरियंस थे। कौन है? क्या क्या नाम है? हेरोडोटस और थुसिडाइड्स, ये दो बड़े हिस्टोरियंस थे। और हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस। इसी तरह एसाइलस, एसाइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स। ओके, ये लोग कौन थे? प्लेराइट्स थे। प्लेराइट्स यानी ड्रामा लिखने वाले, ठीक है, कहानियां लिखने वाले। एसाइलस, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स, AESCHYLUS, एसाइलस और सोफोकल्स, SOPHOCLES, सोफोकल्स एंड यूरिपाइड्स, EURIPIDES, यूरिपाइड्स। ये कौन थे? इंपॉर्टेंट प्लेराइट्स थे। प्लेराइट्स यानी इंपॉर्टेंट ड्रामा लिखने वाले राइटर्स थे, ठीक है। और सोफोकल्स ने ड्रामा क्या लिखा? एक मशहूर ड्रामा सोफोकल्स का कौन सा है? आइडिपस द किंग, ओइडिपस, ओइडिपस द किंग एंड ऑल्सो एंटीगॉन। ये दो बड़े बड़े ड्रामे हैं जो कि बहुत मशहूर हुए। इसका लिखने वाला कौन था? सोफोकल्स, SOPHOCLES, सोफोकल्स इसका लिखने वाला राइटर था। अब आइए आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जब बात करते हैं, स्लेवरी वॉज यूनिवर्सल इन ग्रीक्स। आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में जब बात करेंगे तो ये आपको बताता चलूं बच्चों, ग्रीक के लोग गुलामी करते थे। स्लेवरी वॉज यूनिवर्सल इन ग्रीक, यानी गुलामी करना आम बात थी ग्रीक में, कोई बड़ी बात नहीं थी, आम बात, छोटी बात थी, मामूली बात थी। तो गुलामी करने की वजह से वो लोगों को बहुत काफी अच्छा खासा वक्त मिल जाता था, फ्री वक्त मिल जाता था। तो जब भी उन्हें फ्री वक्त मिलता तो वो लोग म्यूजिक बजाने में अपना फ्री वक्त गुजारते थे। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम लाइरे है। लाइरे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके वो लोग म्यूजिक बजाते, और वो लोग म्यूजिक बजाते बजाते म्यूजिक में एक्सपर्ट होते चले गए। इसी तरह डांस में, स्कल्पचर में। और वहां के पेरिकल्स लोग क्या किए, वहां पर पार्थिनॉन टेम्पल बनाए, मार्बल की बना टेम्पल, वो लोग मार्बल की टेम्पल बनाए। उसका कौन सी टेम्पल थी? पार्थिनॉन टेम्पल थी, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन टेम्पल बनाए। ये एक एग्जाम्पल है खूबसूरती के लिए, ठीक है, तामीर में खूबसूरती के लिए, कंस्ट्रक्शन में ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्शन के लिए ये टेम्पल एग्जाम्पल मानी जाती है, ठीक है। इसी तरह ए स्कल्पचर नेम्ड मायरॉन हैज sculpted discus throwing athletes sculpture called डिस्कोबोलस, ठीक है। डिस्कोबोलस बोल के एक स्कल्पचर है। वो स्कल्पचर किसने लिखा? जिसका नाम था मायरॉन स्कल्पचर है, स्कल्पचर लिखा गया। ग्रीक स्कल्पचर्स sculpted the realistic human shapes. स्कल्पचर मतलब बच्चों मुजस्समा यानी पुतला, ठीक है। पुतला जो होता है ना मंदिर में, मुजस्समा, बुत होते हैं ना, बुत, हाँ, उसे स्कल्पचर कहते हैं। तो यहाँ के लोग स्कल्पचरिंग में भी, यानी पत्थरों को तराश कर पुतला बनाने में भी बहुत बेहतरीन महारत रखते थे, ठीक है। वो उनके जो पुतले हैं, उनके जो मुजस्समे हैं, उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वो मुजस्समा नहीं बल्कि एक इंसान ही ठहरा हुआ है। उतनी खूबसूरती से वो लोग मुजस्समा बनाते थे, ठीक है। पॉलिग्नाटस वाज द मोस्ट फेमस पेंटर ऑफ दैट पीरियड।
और इस स्कल्पचर को पेंटिंग करने वाले कौन था? पॉलीग्नाटस ये पेंटर था, ग्रीक में बहुत मशहूर पेंटर था। इतना जबरदस्त खूबसूरती से पेंटिंग करता कि मूर्ति जो है, मूर्ति नहीं बल्कि सही असल इंसान नजर आती थी। अब आइए बात करते हैं साइंस की। तब साइंस की बात करेंगे तो आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड में शायद ये पढ़ने को मिले। एक थ्योरम है ट्रायंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर, जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम के बेसिस पे पूरी ट्राइगोनोमेट्री के सॉल्यूशंस प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं। ये थ्योरम है राइट एंगल ट्रायंगल। इस थ्योरम का जो हाइपोटेन्यूज, जो बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल है, उसका मेजरमेंट लेने के लिए एक थ्योरम लिखा गया जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि मैथमेटिशियन पाइथागोरस थे, जो इस ग्रीक के रहने वाले थे। पाइथागोरस थ्योरम और थेलस थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो आज भी हम पढ़ते हैं और हमारे सिलेबस में मौजूद हैं। इसी तरह हिप्पोक्रेट्स, कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन, हिप्पोक्रेट्स जो है मेडिसिन बनाना शुरू किए। हिप्पोक्रेट्स बहुत बड़े हकीम थे उस दौर के, वहां के, ठीक है। इसके अलावा भी डेमोक्रिटस हु प्रेजेंटेड एटम थ्योरी वैल्यूली एंड एनाक्सिमेंडर हु एडवोकेटेड द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन फ्रॉम फिश आर द इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, ठीक है। एनाक्सिमेंडर और डेमोक्रिटस ये दो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जो इस दौर में, इस ग्रीक में गुजरे हैं। अब आइए बात करते हैं स्पोर्ट्स की। ग्रीक हैव बीन इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ फिजिकल ग्रोथ एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। और ग्रीक कंट्री के लोग बच्चों स्पोर्ट्स को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, बहुत ज्यादा अहमियत देते थे। जितने भी सिटीज हैं वहां पर हर सिटी में नौजवान बच्चे स्पोर्ट्स सीखते थे। जैसा आज फॉर बेस्ट एग्जांपल आईपीएल मैचेस होते हैं, ठीक है। इसी तरह आज हमारे पास स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी मैचेस होते हैं, स्टेट लेवल पे मैचेस होते हैं और कंट्री लेवल पे मैचेस होते हैं। उसी तरह वहां पर सिटी लेवल पे मैचेस होते थे और वो मैचेस सिटी लेवल पे गेम्स होते थे। हर बहुत तरह के अलग अलग नमूने के गेम्स खेले जाते थे, ओके। और साल में एक मर्तबा वहां पर ओलंपिक गेम्स का प्रोग्राम होता था, ठीक है। वहां पे एक टेम्पल है, उस टेम्पल के पास साल में एक मर्तबा ओलंपिक गेम्स का प्रोग्राम होता था। वो ओलंपिक गेम्स कब शुरू हुए? 2759 साल पहले, 2759 ईयर्स बैक ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। ओलंपिक गेम्स जो आज खेले जाते हैं बच्चों, वो आज के नहीं, 2760 साल पहले के गेम्स हैं जो उस दौर से खेले जाते आ रहे हैं। इसके अलावा ग्रीक्स ने जब मैराथन बैटल को जीता तो पर्शिया के खिलाफ 2500 साल पहले, तो उनका एक जो सोल्जर है, क्या नाम? थाइडिपिड्स, थाइडिपिड्स, ये जंग जीतने की खुशी में इतना दूर भागा, 38 किलोमीटर भागकर उसने जंग जीतने की खुशखबरी सुनाई, ठीक है। ये रनिंग रेस में बहुत फास्ट था। 38 किलोमीटर भागकर उसने एथेंस डिलीवर्ड द न्यूज ऑफ द विक्ट्री। एथेंस के लोगों को खुशखबरी सुनाने के लिए 38 किलोमीटर भागते हुए आया और इसी वजह से वो उसकी मौत भी हुई। लेकिन उसके इज्जत अफजाई में मैराथन रनिंग वाज एडेड टू ओलंपिक गेम्स। उसके इज्जत अफजाई में रनिंग रेस भी ओलंपिक गेम्स में ऐड की गई। रनिंग रेस उस वक्त नहीं थी, लेकिन ये थाइडिपिड्स जो है बहुत अच्छी तरह रनिंग रेस करता था, रनिंग बहुत फास्ट थी इसकी। भागते हुए एथेंस के पास आया, 38 किलोमीटर भागते हुए, सिर्फ इसलिए कि वो खुशखबरी सुनाए कि हमारी ग्रीक कंट्री पर्शिया कंट्री से जंग में जीत गई। उसके जज्बे को देखकर लोग जो है ग्रीक के ओलंपिक गेम्स में रनिंग रेस को ऐड किए, ठीक है। ये था गेम्स के बारे में। द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशिएंट ग्रीस वाज डिस्ट्रॉयड बाय द किंग फिलिप ऑफ मैकेडोनिया ऑफ नॉर्थ ग्रीस। तो इस तरह का स्पोर्ट्स को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसके अलावा जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो मैकेडोनिया की हुकूमत थी ग्रीस में।
मैकेडोनिया नॉर्थ ग्रीस का बादशाह था।